नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों, उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों हमने इससे पहले 5 लेक्चर कर चुके हैं हम। अगर आपने वो सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से दोस्तों आप पिछली क्लासेस को देख सकते हो, या फिर दोस्तों यहाँ ऊपर आई बटन दिया गया है, वहाँ से भी दोस्तों आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम पोस्टल डिपार्टमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं, जैसे MTS, पोस्टमैन, PA। तो अगर कोई आपका जानने वाला या कोई ऑफिस मेट हो तो दोस्तों आप उनसे हमारी वीडियो शेयर करिएगा, ताकि वो भी हमारे YouTube परिवार का सदस्य बन सके। तो आई होप दोस्तों आप सब ये ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। दोस्तों, जैसे कि हमने आप लोगों से पहले ही कहा था, आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आप चाहो तो दोस्तों 3-4 साल पुराने क्वेश्चन पेपर उठाओ और फिर देखो दोस्तों इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आया होगा। तो आपको बता दूं यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसलिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास है हमारी पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। तो सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए क्लॉज। पोस्ट बॉक्स का क्लॉज क्या है? 55 और पोस्ट बैग का है 56। ठीक है। और आपको बता दूं टू डिक्लेयर योर ऑल डाउट। तो जितने भी आप लोगों के आज तक पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स से रिलेटेड डाउट है वो सब दोस्तों आज की इस लेक्चर से सभी खत्म होने वाले हैं। तो ऐसे ही आप दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और लास्ट में दोस्तों हम जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में आते हैं वो सब हम देखेंगे। पहले हम थ्योरी कराएंगे और साथ साथ आपने उसके आंसर देते रहने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पोस्ट बॉक्स को। तो क्लॉज क्या है हमारा? 55। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑथोराइज कौन करता है पोस्ट बॉक्स को। तो सब ऑथोराइज करता है हेड ऑफ द सर्कल। और इससे पहले हमने फ्रैंकिंग मशीन भी की थी। तो फ्रैंकिंग मशीन को ऑथोराइज कौन करता है वो दोस्तों आपने कमेंट में बताना है। फिर दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो हमारा पोस्ट बॉक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हैं। तो फुल्ली रजिस्टर्ड आर्टिकल, तो जैसे ILC, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड बुक, लेटर, तो ये सब दोस्तों आप इसमें पोस्ट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो एक्सेप्शन है वो है ये वाला, हैविंग पोस्ट बॉक्स नंबर। तो उसमें दोस्तों पोस्ट बॉक्स होना ज़रूरी है। ठीक है। और देखते हैं, एक रेंटर एक ही पोस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकता है। कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे आपने पोस्ट बॉक्स को किराए पे लिया तो उसको कौन कौन यूज़ कर सकता है वो सब यहाँ पे बताया गया। लेजिमेट पर्सनल, जायज़ या वैध कर्मी उसका यूज़ कर सकते हैं। फैमिली गेस्ट, जो आपके फैमिली गेस्ट है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग फैकल्टी, जैसे आपका कोई यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है तो जो आपके ट्रेनी है या स्टूडेंट है वो भी दोस्तों इसका यूज़ कर सकते हैं। विजिटर, कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव, वाणिज्य प्रतिनिधि भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है एलाइड पार्टनर कैन हैव वन कॉमन पोस्ट बॉक्स। तो कोई बड़ी बड़ी 2 कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल और आइडिया, ये 2 कंपनियां हैं। तो ये दोस्तों दोनों पार्टनरशिप में एक कॉमन पोस्ट बॉक्स को किराए पे ले सकते हैं। ठीक है, एयरटेल और आइडिया। फिर ये जितने भी इनका जो लेटर है वो सब इसमें पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सेप्शन ये है फीस सेपरेट। तो जो फीस है वो उन दोनों को अलग अलग देनी होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, BPP, MO, अगर ये सब आते हैं तो उसकी डिलीवरी कौन करता है? तो उसकी डिलीवरी दोस्तों पोस्टमैन करेगा, क्योंकि आपको पता है ये सब दोस्तों इसमें पैसे का लेन देन होता है। इंश्योर्ड आर्टिकल, BP, MO, तो ये सब जितने भी आर्टिकल है इसमें पैसों का लेन देन होता है। तो इसकी जो डिलीवरी है वो कौन करेगा? पोस्टमैन करेगा। और साथ में क्या होना चाहिए?
नो पोस्ट बॉक्स। अगर उसमें पोस्ट बॉक्स नहीं होगा, जैसे मैंने पोस्ट बॉक्स को किराए पे लिया है और फिर मेरा बीपीपी या इंश्योर्ड आर्टिकल आता है, उसमें पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं होगा, तो दोस्तों ये आरटीएस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तो मैंने पोस्ट बॉक्स को किराए पे नहीं लिया है, तो फिर तो नॉर्मल तरीके से जैसे होती है, जैसे आपने देखा होगा जैसे बीओ में आपके होती है कोई बीपी आती है, तो जो हमारा पोस्टमैन है या एमडी है तो उसके घर चला जाता है। तो अगर ऐसा होता है कहीं एसओ में, अगर किसी ने पोस्ट बॉक्स लिया है और उसमें पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं लिखता है, फिर वो सीधा आरटीएस हो जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, हम देख रहे हैं, जल्दी से थम्स अप करिएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से लाइक करिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसके बाद। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, अगर आप पोस्ट बॉक्स को किराए पे लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो आप सभी को पता है इसकी जो ऑथोराइज कौन करता है, एचओसी करता है। ये सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आता है वहाँ से। ठीक है, अगर दोस्तों आप रेंट पे लेते हैं तो एप्लीकेशन आपको सबसे पहले जो वहाँ का पोस्ट मास्टर होगा, नज़दीकी पोस्ट मास्टर को आपको एप्लीकेशन भेजनी होगी और उसमें आपको टेल नेचर ऑफ बिजनेस, जो आपका बिजनेस है वो सब दोस्तों आपको उसमें बताना होगा। और साथ में आपके 2 विटनेस सर्टिफाइड, आपको 2 विटनेस लेने होंगे। अगर दोस्तों आपको पोस्ट मास्टर जानता है, फिर आपको ये सब 2 विटनेस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ बोल रहे हैं इफ नॉट नाउ टू पोस्ट पीएम। अगर आपको पोस्ट मास्टर नहीं जानता, फिर आपको ये सब करना होगा। फुल करेक्ट एड्रेस, तो जो आपका पूरा एड्रेस है वो सब आपको देना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लेने की शर्तें देखी थी। अब हम देखेंगे पोस्ट बॉक्स कैन बी विड्रॉ। तो इसको कैसे विड्रॉ किया जाता है। कभी भी पोस्ट बॉक्स वापस लिया जा सकता है। तो कभी भी दोस्तों पोस्ट बॉक्स एनी टाइम पोस्ट बॉक्स को वापस लिया जा सकता है विदाउट रीज़न, बिना रीज़न के पोस्ट बॉक्स को वापस लिया जाता है। पर ज़्यादातर इसको अगर कोई इसका मिसयूज़ करता है तभी पोस्ट बॉक्स को वापस लिया जाता है। ठीक है, ये सब आपने जान लेना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आगे बताया गया है पोस्ट बॉक्स एड्रेस चेंज। दोस्तों अगर पोस्ट बॉक्स का एड्रेस चेंज करना है तो सबसे पहले इन्फॉर्म पोस्ट मास्टर को करना होगा विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर पोस्ट मास्टर को इन्फॉर्म करना होगा। अगर दोस्तों आप बिना इन्फॉर्म किए पोस्ट बॉक्स का एड्रेस चेंज करते हैं तो दोस्तों आपका जो पोस्ट बॉक्स है वो वापस लिया जाएगा। ठीक है, अब बताया गया है पोस्ट बॉक्स नंबर। तो जो पोस्ट बॉक्स का नंबर है कौन देगा, गिवन बाय पीओ। तो पोस्ट ऑफिस ही पोस्ट बॉक्स का नंबर देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों रेंट और रिन्यू की बात कर लेते हैं। पेड इन एडवांस विद एप्लीकेशन। तो आप किराया दोस्तों एडवांस में भी दे सकते हैं, नो रिफंड। अगर बीच में आप विड्रॉ करते हैं तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। पीएम गन, अगर पोस्ट मास्टर चाहिए तो रिफंड भी कर सकता है। अब है रेंट पीरियड की बात कर लेते हैं। और आपको बता दूं यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आया था हिमाचल प्रदेश एमटीएस में। उसमें बताया था कि पोस्ट बॉक्स का किराया कब से शुरू होता है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ। तो देख रहे होगे आप, पहले दिन से, महीने के पहले दिन से पोस्ट बॉक्स का किराया शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो ये आपने याद रखना है, फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है मंथ के। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है पोस्ट बॉक्स क्लियरेंस। तो पोस्ट बॉक्स की क्लियरेंस कौन करेगा, बाय रेंटर। जो रेंटर है वही पोस्ट बॉक्स की क्लियरेंस करेगा। कब करेगा, एनी टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ पीओ। कभी भी कर सकता है जब पोस्ट ऑफिस का वर्किंग टाइम होगा। ठीक है, अब आगे बताया गया है फॉर करेक्ट डिलीवरी। अगर आपने बिल्कुल करेक्ट डिलीवरी करनी है और अगले ने पोस्ट बॉक्स नंबर लिया है तो आपको क्या क्या चीज़ें आर्टिकल में लिखनी होगी। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा पोस्ट बॉक्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट। देख रहे होगे आप यहाँ पे। और उसके बाद लिखना होगा डिलीवरी पीओ नेम। तो जो इस पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी होगी वहाँ का नाम लिखना होगा, साथ में पिन कोड लिखना होगा।
ये सब दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते अब। आगे बताया गया है आर्टिकल विग। अगर दोस्तों आर्टिकल बड़ा होता है, पोस्ट बॉक्स में नहीं आता है, तो दोस्तों क्या किया जाएगा। फिर दोस्तों पोस्टमास्टर अरेंज एन इंटीमेशन स्लिप। पोस्टमास्टर एक इंटीमेशन स्लिप भेजेगा। आर्टिकल केप्ट इन डिलीवरी डिपार्टमेंट, तो आर्टिकल को डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। फिर जब रेंटर आएगा साथ में इंटीमेशन स्लिप लाएगा और डिलीवरी टिकट लाएगा। रेंटर विंग इंटीमेशन स्लिप प्लस डिलीवरी टिकट, ठीक है। जैसे ही वो इंटीमेशन स्लिप और डिलीवरी टिकट को लाएगा और अपने आर्टिकल को ले जाएगा। आगे बताया है डिलीवरी टिकट। तो डिलीवरी टिकट क्या होता है। डिलीवरी टिकट इज़ प्रोवाइडेड टू रेंटर। तो डिलीवरी टिकट प्रोवाइड किया जाता है रेंटर को। ये एक हिसाब की आईडी होती है, और जो पोस्ट बॉक्स है, पोस्ट बॉक्स का नंबर और डिलीवरी टिकट का नंबर सेम होता है, सेम एज पोस्ट बॉक्स नंबर, ठीक है। तो तभी हमें पता लगेगा अगर कोई, जैसे यहाँ पे हमने बताया था बिग आर्टिकल, अगर कोई बड़े आर्टिकल के लिए आता है, इंटीमेशन स्लिप लाएगा और साथ में डिलीवरी टिकट लाएगा, तभी हमें पता लगेगा कि ये इस पोस्ट बॉक्स नंबर वाले का ये आर्टिकल है जब डिलीवरी टिकट लाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसको समझ गए होंगे, और वीडियो जल्दी से लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है इफ़ की लॉस्ट। अगर दोस्तों चाबी गायब हो जाती है तो क्या होगा। आर्टिकल हैव टू बी कलेक्टेड फ्रॉम काउंटर। तो आर्टिकल को काउंटर से कलेक्ट किया जाएगा। विंडो टिकट, तो उसको विंडो टिकट लाना होगा, ठीक है। ये भी कैसा होता है, सेम एज पोस्ट बॉक्स की तरह विंडो टिकट। आगे बताया गया है नो नीड ऑफ पोस्ट बॉक्स। अगर दोस्तों पोस्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पोस्ट बॉक्स को किराए पे लिया, फिर हमें लगता है कि इसको हमने ऐसे ही लिया, तो क्या होगा। सरेंडर की एंड लॉक। तो दोस्तों वो सरेंडर कर सकता है की एंड लॉक को। इफ़ डैमेज नो रिफंड। अगर दोस्तों की लॉस्ट होती है या लॉक लॉस्ट हो जाता है तो उसको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे बताया गया है पोस्ट बॉक्स नॉट क्लियर इन 7 डेज। अगर दोस्तों 7 दिन तक पोस्ट बॉक्स को कोई क्लियर नहीं कर रहा है रेंटर, तो पोस्ट मास्टर के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा रजिस्टर पोस्ट के द्वारा। ये आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है पोस्ट मास्टर के द्वारा नोटिस कैसा भेजा जाएगा, रजिस्टर पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा। फिर आगे स्टिल नॉट क्लियर। अगर फिर भी नहीं करता है क्लियर, आर्टिकल विल बी डिलीवर बाय पोस्टमैन। तो आर्टिकल को पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर करवाया जाएगा। इफ कैन नॉट डिलीवर बाय पोस्टमैन। अगर फिर भी पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर नहीं किए जा रहे हैं या फिर वो वहाँ पे नहीं है, तो उसके जो आर्टिकल है ट्रीटेड एज अनक्लेम्ड आर्टिकल। तो उसके जो आर्टिकल है उसको अनक्लेम्ड आर्टिकल समझा जाएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इसको भी समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है इफ वैलिडिटी एक्सपायर। तो जैसे हमने 1 साल तक का पोस्ट बॉक्स को किराए पे लिया और उसकी एक्सपायर हो जाता है तो क्या होगा। 15 डेज टू रिन्यू। तो 15 दिन मिलते हैं रिन्यू के लिए और विड्रॉ के लिए। तो सबसे पहले विड्रॉ देखते हैं। सरेंडर की एंड लॉक। तो जो उसके लॉक और की है उसको आप सरेंडर कर लेंगे। और रिफंड अमाउंट, तो अगर पोस्ट मास्टर चाहे तो उसको भी रिफंड कर सकता है। अब देखते हैं रिन्यू, एप्लीकेशन, रेंट, ये सब दोस्तों देना होगा रेंटर को। और सेटिस्फाइड बाय पोस्ट मास्टर बेस्ड रीज़न। तो उसको रीज़न में बताना होगा कि हम इस तरीके से या कुछ कंडीशन रही होगी, इसके कारण हम पोस्ट बॉक्स को रिन्यू नहीं कर सकते। और सेटिस्फाई होना चाहिए पोस्ट मास्टर। इफ़ पोस्ट बॉक्स अवेलेबल नंबर। तो जो पोस्ट बॉक्स का नंबर है अगर अवेलेबल नहीं होता है उस टाइम, अगर वो लेट करता है 15 दिन तक, तो हो सकता है उसका जो पोस्ट बॉक्स है वो उसको किसी और ने लिया होगा। फिर बताया गया है इफ़ नॉट एप्लीकेशन कंसिडर एज फ्रेश। तो उसको वो पोस्ट बॉक्स नहीं बल्कि उसको नया दूसरा पोस्ट बॉक्स दिया जाएगा। इफ़ नॉट एप्लीकेशन कंसिडर एज फ्रेश, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है दोस्तों पोस्ट बॉक्स का लॉक। तो जो लॉक है वो प्रोवाइड बाय रेंटर। तो रेंटर के द्वारा ही
उसको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर वो लॉस कर देता है या गायब कर देता है लॉक या की को, तो क्या होगा? इन्फॉर्म पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर है उसको इन्फॉर्म करेगा रेंटर पे, तो जितना भी खर्चा है होगा वो रेंटर ही पे करेगा। पोस्ट मास्टर प्रोवाइड न्यू लॉक एंड की, तो जो पैसा है वो रेंटर देगा और पोस्ट मास्टर प्रोवाइड करेगा नया लॉक और की को। ठीक है, आई होप दोस्तों जितने भी पोस्ट बॉक्स के आज तक के आपके डाउट थे वो सब आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हम पोस्ट बैग को। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो पोस्ट बैग है उसका क्लॉज क्या होता है। तो उसका क्लॉज होता है 56 में आता है पोस्ट बैग और 55 में आता है पोस्ट बॉक्स। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये ज़्यादा नहीं वो दोस्तों सेम होता है, जो भी इसका किराया है वो सेम सिस्टम होता है इसका भी रिन्यू करने का जैसा पोस्ट बॉक्स का था। कुछ एक पॉइंट है वो सब हम देखते हैं, बाकी तो हमने पोस्ट बॉक्स को ही देख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए फैसिलिटी अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पीओ। तो जितने भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है उन सभी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बैग की सुविधा मिलेगी। नो रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स सिस्टम, तो ये ऐसा कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है कि अगर आपने पोस्ट बॉक्स लिया है तभी आपको पोस्ट बैग मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पोस्ट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, आप पोस्ट बैग को भी किराए में ले सकते हैं। आगे बताया गया है सेम पोस्ट बॉक्स प्लस पोस्ट बैग नंबर कैन यूज़। तो आप दोस्तों पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का नंबर सेम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तभी हम बता रहे हैं, बाकी जो भी आपने पोस्ट बैग में देखा सेम उसी की तरह पोस्ट बैग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया गया है जो पोस्ट बैग है उसमें क्या क्या चीज़ें आप पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे रजिस्टर लेटर, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, पैकेट्स, तो फुल्ली प्रीपेड होनी चाहिए। ये सब दोस्तों आप पोस्ट बैग में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब दोस्तों इम्पोर्टेंट था। अब इसके रेंट देखते हैं हम, क्योंकि रेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों पोस्ट बॉक्स का रेंट। तो यहाँ 3 महीने का जो किराया होता है पोस्ट बॉक्स का 50 रुपये, 6 महीने का होता है 100 रुपये और 9 महीने का होता है 150 और 12 महीने का और 9 महीने का सेम होता है 150। ठीक है, तो इसको याद रखना बहुत ही ईजी है। 50 का डबल होता है 100 में अगर आप 50 को प्लस करते हैं तो 150 हो जाता है और 9 महीने का सेम हो जाता है 150 ही। ठीक है, तो बहुत ही इजी है इसको याद करना। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए हम आपको बोलेंगे कि आप इन सब को याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं पोस्ट बैग का किराया। इसका भी दोस्तों सेम होता है जैसे कि आपने पोस्ट बॉक्स में देखा था। 3 महीने का 50, 6 महीने का 100 रुपये, 9 महीने का 150 और 12 महीने का भी 150 होता है। तो इसको याद करना सेम है। 50 में अगर 50 प्लस करते हैं तो 100 हो जाता है, 100 में अगर आप 50 प्लस कर देते हैं तो 150 हो जाता है और 9 और 12 महीने का सेम होता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इसको आप अच्छे से हमारी टिक से याद कर दिया होगा आपने। अब हम देखेंगे कंबाइन से भी क्वेश्चन आता है, उसको देखते हैं। अब दोस्तों देखते हैं पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स का कंबाइन रेंट। 3 महीने का 80, 6 महीने का 160, 9 महीने का 240 और 12 महीने का 250। तो इसको भी याद करना बहुत ही ईजी है। 80 में अगर 80 प्लस करते हैं तो 160 हो जाता है, 160 में अगर 80 प्लस कर देते हैं आप तो 240 हो जाता है और 240 में आपको सिर्फ 10 प्लस करना है, तभी आपका कंबाइन निकल जाएगा 12 महीने का। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। जैसे कि हमने सिंगल देखे थे पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स का किराया, ऐसे ही डबल में है। इसमें सिर्फ 3 महीने का 80 में अगर आप 80 प्लस कर देंगे तो 160 में 80 प्लस कर देंगे 240 में आपको सिर्फ 10 करना है लास्ट के 12 महीने का, जो अगर पूरे साल का किराया निकालना तो 250 हो जाता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों इस ट्रिक से आप अच्छे समझ गए होंगे। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन में आ चुका है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को। पोस्ट बॉक्स
और पोस्ट बैग संबंधी नियम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के किस सेक्शन में है? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा आपकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेक्शन 1। ठीक है, इसमें है। अगला देखते हैं। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, पोस्ट बॉक्स संबंधी नियम पीओ गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में है? तो सबसे पहले हमने यही देखा था, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जल्दी से हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? 55, क्लॉज नंबर 55 में पोस्ट बॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पोस्ट बैग संबंधी नियम पीओ गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में है? तो इससे पहले हमने पोस्ट बॉक्स देखा था, अब है पोस्ट बैग। क्लॉज नंबर 55 में पोस्ट बॉक्स है और 56 में क्या है? पोस्ट बैग। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब है दोस्तों, पोस्ट बॉक्स कहाँ लगाना है इसका निर्णय देने का अधिकार किसको प्राप्त है? ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आता भी है। पोस्ट बॉक्स कहाँ लगाना है इसका निर्णय देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HOC। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किस प्रकार की वस्तुएं भेजी जा सकती है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चन हमने पहले किए हैं। अगर आपने अच्छे से क्लास देखी होगी तो इसके आंसर आप जल्दी से दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर रजिस्ट्री अग्रिम भुगतान की हुई वस्तुएं। ठीक है, इजी लग रहा है क्वेश्चन क्योंकि आपने पहले थ्योरी अच्छे से देखी है। नेक्स्ट देखते हैं अब, निम्न में से कौन सी गैर रजिस्ट्री प्रीपेड वस्तुएं पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजी जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी गैर रजिस्ट्री प्रीपेड वस्तुएं पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजी जा सकती है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये सब पत्र, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड, एरोग्राम, समाचार पत्र, ये सब दोस्तों पोस्ट बॉक्स के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, पोस्ट बॉक्स सुविधा लेने के लिए आवेदन देना चाहिए। ये क्वेश्चन भी हमने देखा है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। पोस्ट बॉक्स सुविधा लेने के लिए आवेदन किसको देना होगा? आपको किसको देना होगा? संबंधित पोस्ट मास्टर को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, यदि किराया देने वाला पोस्ट बॉक्स का दुरुपयोग करता है। दोस्तों अगर किराया देने वाला पोस्ट बॉक्स का मिसयूज करता है तो क्या होगा? डाकघर बिना कोई कारण बताए पोस्ट बॉक्स वापस ले सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। अगर मिसयूज करता है उसका तो पोस्ट ऑफिस एनी टाइम कभी भी उसको वापस ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, अगर किसी फर्म का मालिक अपना पता बदलना चाहता है और वही पोस्ट बॉक्स आगे भी उपयोग में लेना चाहता है तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए। तो इसकी सूचना किसे देगा? हमने देखा था इंटीमेशन किसे करेगा? पोस्ट मास्टर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगर दोस्तों कोई भी फर्म या कोई भी मालिक पोस्ट बॉक्स का एड्रेस चेंज करना चाहता है तो जो संबंधित पोस्ट मास्टर है उसको इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, अगला है इसके बाद, किराएदार द्वारा ली गई पोस्ट बॉक्स की चाबी या ताला अकेले खराब होने पर नया ताला चाबी की राशि का भुगतान कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? अगर किराएदार चाबी को गायब कर देता है तो उसका भुगतान भी किराएदार ही करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगर किराएदार द्वारा ली गई पोस्ट बॉक्स सुविधा की समयावधि समाप्त हो जाती है तो कितने दिन के भीतर रिन्यू या चाबी ताला सरेंडर करना चाहिए। तो ये भी अभी देखा हमने क्वेश्चन। तो कितने दिन के भीतर दोस्तों सरेंडर या रिन्यू करना होगा, विद इन 15 डेज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पोस्ट बॉक्स किराए की अवधि शुरू होती है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। पोस्ट बॉक्स किराए की अवधि शुरू होती है, कब से होती है? महीने के पहले दिन से होती है। ये क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है इसके बाद, यदि बड़े आकार के कारण किसी आर्टिकल को पोस्ट बॉक्स में ना रखा जा सकता है तो इसकी जगह पर पोस्ट बॉक्स में रखा जाएगा। हमने आपको बताया था दोस्तों, अगर पोस्ट बॉक्स में कोई बिग आर्टिकल आता है, अगर उसमें पोस्ट बॉक्स में नहीं रखा जाता है तो उसमें क्या रखा जाएगा? तो उसमें दोस्तों इंटीमेशन स्लिप रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किराएदार द्वारा पोस्ट बॉक्स से 1 सप्ताह तक डाक निकासी न करने पर सूचना किस माध्यम से भेजी जाएगी? जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिएगा। किराएदार द्वारा पोस्ट बॉक्स से 1 सप्ताह तक डाक निकासी न करने पर सूचना किस माध्यम से भेजी जाएगी? अगर जो रेंटर है अगर पोस्ट बॉक्स को खाली नहीं करता 7 दिन तक, तो पोस्ट मास्टर के द्वारा किस माध्यम से उसको सूचना भेजी जाएगी? पंजीकृत पोस्ट से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, यदि पोस्टमास्टर द्वारा सूचना जारी करने पर भी किराएदार द्वारा पोस्ट बॉक्स से डाक निकासी ना की जाए तो डाक की डिलीवरी होगी। तो हमने बताया था दोस्तों आपको, अगर 7 दिन तक रेंटर पोस्ट बॉक्स को की क्लियरेंस नहीं करता है तो उसकी डिलीवरी कौन करेगा? पोस्टमैन करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। ठीक है, अगर फिर भी डिलीवरी पोस्टमैन द्वारा नहीं होती है तो उसको क्या समझा जाएगा? अनक्लेम आर्टिकल समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि किराएदार द्वारा पोस्ट बॉक्स सरेंडर करने के समय यदि ताला चाबी खराब हो तो जमा रकम। तो जब वो पोस्ट बॉक्स को सरेंडर कर रहा है तो उसके पास ताला चाबी खराब है, तो उसकी जो रकम है उसको वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी? वापस नहीं की जाएगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, पोस्ट बैग संबंधी नियम पीओ गाइड पार्ट 1 के किस सेक्शन में है? तो पोस्ट बैग्स तो इन सभी का सेक्शन नंबर 1 में है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब दोस्तों आपसे पूछा गया है पोस्ट बैग संबंधी नियम पीओ गाइड पार्ट 1 के किस क्लॉज में है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सी क्लॉज में है? 56 और पोस्ट बॉक्स 55 में है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, अब है दोस्तों पोस्ट बैग की सुविधा उपलब्ध होगी। तो कहाँ होगी दोस्तों पोस्ट बैग की सुविधा उपलब्ध? हमने बताया था आपको, इन ऑल डिस्ट्रीब्यूशन पोस्ट ऑफिस। जहाँ पर जिन पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी होती है उन सभी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट बैग की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको लग रहा है ना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी, क्योंकि आपने जो पिछले लेक्चर था उसको अच्छे से समझा है, तभी ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, पोस्ट बैग के माध्यम से भेजी जा सकती है। अब यहाँ पे बताना है पोस्ट बैग के माध्यम से क्या क्या चीज़ें भेजी जा सकती है। तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया है अनरजिस्टर्ड लेटर, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, न्यूज़पेपर, पैकेट। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
ये सभी दोस्तों पोस्ट बैग के माध्यम से भेजी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रेंट पूछा गया आपसे, पोस्ट बॉक्स का 3 महीने का किराया कितना होता है। तो 3 महीने का कितना होता है 50। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे पूछा गया है पोस्ट बैग का 6 महीने का संयुक्त किराया है। तो दोनों का दोस्तों 6 महीने का किराया क्या होगा। 3 महीने का 80 होता है और 6 महीने का 160 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट बॉक्स का 9 महीने का किराया है। अब दोस्तों 9 महीने का किराया बताना आपने पोस्ट बॉक्स का। 3 महीने का 50 होता है, 6 महीने का 100 होता है, 9 महीने का 150 होता है और 12 महीने का भी 150 ही होता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला है पोस्ट बैग का 9 महीने का संयुक्त किराया है। अब दोनों का दोस्तों कितना होता है किराया 9 महीने का। तो आपको पता है 3 महीने का 80 होता है, 6 महीने का 160 होता है और 9 महीने का 240 होता है और 12 महीने का 250 होता है। तो बहुत ईजी है ना। ठीक है, तो आई होप सभी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है पोस्ट बॉक्स साफ करने की अनुमति किसको है। तो पोस्ट बॉक्स साफ करने की अनुमति किसको है, रेंटर को। कब करेगा, पोस्ट ऑफिस वर्किंग टाइम है उसको वो क्लियर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन में बताया गया आपसे कंप्लेंट एंड सुजेशन बुक आर अवेलेबल एट। तो किन पोस्ट ऑफिस में कंप्लेंट एंड सुजेशन पुस्तक रखी जाती है, HO, BO, ऑल पोस्ट ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही। सभी डाकघर में कंप्लेंट एंड सुजेशन पुस्तक रखी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी कारण को निषिद्ध किए बिना पोस्ट ऑफिस द्वारा कभी भी पोस्ट बॉक्स को वापस लिया जा सकता है। तो ये बताना आपने ये सही है या गलत है। तो किसी भी कारण बताए पोस्ट ऑफिस पोस्ट बॉक्स को वापस ले सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, करेक्ट हो जाएगा। एनी टाइम विड्रॉ कर ले सकता है उसको वापस। ठीक है, नेक्स्ट है विभाग की शिकायतों के समाधान के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज अपॉइंटेड फॉर एड्रेसिंग कंप्लेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। किसे नियुक्त किया जाता है, सर्कल विजिलेंस ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही। इसके बाद बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। पोस्ट बॉक्स का प्राधिकरण किसके पास है, हु इज द ऑथराइजेशन ऑफ पोस्ट बॉक्स। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बताइए पोस्ट बॉक्स का प्राधिकरण किसके पास है। किसके पास है, HOC, हेड ऑफ द सर्कल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस के ID कार्ड की वैधता है। तो ये स्पेशल लेक्चर में करेंगे कभी हम। पोस्ट बॉक्स का जो साइज होता है, क्या कुछ शर्तें रहती है, क्या कुछ जिसका जो रेट है अब चेंज हो चुका है। पहले आपने देखा होगा 9 रुपये, तो ये चेंज हो चुका है। हम इसको स्पेशल क्लास में देखेंगे। तो आपने बताना है पोस्ट ऑफिस के जो ID कार्ड है उसकी वैधता कितने साल की होती है, 3 साल की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। और आपने हमें बताना है जो फैंकिंग मशीन होती है उसकी वैधता कितने साल तक की होती है और उसका जो रिन्यूअल फीस होती है कितनी होती है, तो वो भी आपने बताना है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो फैंकिंग मशीन की स्पेशल क्लास हमने लगाई है, तो वहाँ से दोस्तों जब आप फैंकिंग मशीन के क्वेश्चन देखेंगे तो फिर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोस्ट बॉक्स नंबर इज गिवन बाय। पोस्ट बॉक्स नंबर डैश द्वारा दिया जाता है।
तो किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? रेंटर के द्वारा दिया जाता है या फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों पोस्ट ऑफिस के द्वारा, और ये सेम होता है, सेम एज डिलीवरी टिकट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन। एक किराएदार केवल डैश पोस्ट बॉक्स को किराए पर ले सकता है। वन रेंटर कैन रेंट ओनली डैश पोस्ट बॉक्स। तो कितने पोस्ट बॉक्स को एक किराएदार रेंट पर ले सकता है? तो जल्दी आंसर दीजिएगा, कितने ले सकता है? ओनली वन पोस्ट ऑफिस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे आज का टॉप इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। तो आई होप दोस्तों जितने भी आपके डाउट थे इससे रिलेटेड वो सभी आज क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसका लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो सकते हैं, और दोस्तों आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर अटेंडिंग आवर क्लास। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।